तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लिविंग वर्ड को कम से कम समय में अपने नोट्स और एनसीईआरटी के माध्यम से रिवीजन करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जहां पर हमें एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी वहां पर एनसीईआरटी की मदद करूंगा, जहां पर मुझे लिख कर समझाने की कोशिश होगा वहां पर लिख कर भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी में जो भी सारी चीज़ें हैं उनको भी मार्क कर देता हूँ। तो बट मैं एनसीईआरटी में उतना आपको एनसीईआरटी से नहीं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी को इस तरह से मार्क कर दिया हूँ तो उसमें समझाऊंगा तो आप सभी को अच्छी तरह से नहीं समझ आएगा। तो इस हम सबसे पहले ज़्यादातर लिख कर भी समझाऊंगा एंड इसमें जो भी हम अपना जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए उससे हम रिवीजन करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी इसमें जो हो गया सबसे पहले जो हो गया इस पार्ट में जो हो गया इसमें जो भी पार्ट हो गया तो इसमें हम लिख कर समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आखिरकार हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो आखिरकार सबसे पहले जान लेते हैं बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले बायोलॉजी जो होता है, बायो का अर्थ होता है लाइफ, अर्थात बायो का अर्थ होता है लाइफ, लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। मतलब हम जब किसी भी लाइफ की स्टडी करते हैं तो उसे बायोलॉजी कहते हैं। और इस लिविंग वर्ड में जो हो गया, हम लिविंग वर्ड में 17 लाख से लेकर 18 लाख स्पीसीज का स्टडी करते हैं। 17 लाख से लेकर 18 लाख स्पीसीज का स्टडी करते हैं, जिसमें से आ गया 12 लाख जो हो गए, 12 लाख जो आते हैं, 12 लाख जो आते हैं एनिमल आते हैं, 12 लाख जो आते हैं एनिमल आते हैं। और जो 5 लाख बचते हैं, जो भी 5 लाख बचते हैं इसमें जो हो गया प्लांट हो गया, प्लांट और फंगी, ये सारे चीज़ें जो हो गए 5 लाख में आते हैं। अब जो भी अर्नेस्ट मेयर के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो उनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो अर्नेस्ट मेयर का जन्म जो हुआ था, अर्नेस्ट मेयर का जन्म जो हुआ था, 1904 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी 2004 ईस्वी में हुई थी। अर्नेस्ट मेयर के 20th सेंचुरी ऑफ डार्विनवाद माना जाता है। 20th सेंचुरी ऑफ डार्विनवाद भी माना जाता है, डार्विनवाद भी माना जाता है। अर्थात इन्हें अलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी भी माना जाता है, और इन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी माना जाता है। अर्थात इन्हें 3 प्राइज से नवाजा गया था। तो सबसे पहला जो प्राइज आता है, सबसे पहला जो आता है बाल्जन प्राइज जो इन्हें मिला था, इन्हें 1983 ईस्वी में मिला था। और जो आता है इंटरनेशनल प्राइज जो मिला था इन्हें, इंटरनेशनल प्राइज जो मिला था इन्हें 1994 ईस्वी में मिला था। और जो हो गया कैराफोर्ड प्राइज जो हो गया, कैराफोर्ड प्राइज जो हो गया इन्हें 2004 ईस्वी में मिला था। और ये सारी चीज़ें जो हो गया अर्नेस्ट मेयर के बारे में हो गई। तो चलो अब बात करते हैं अपने शॉर्ट नोट्स से। तो यहाँ पर जो हम अपने शॉर्ट नोट्स में जो भी कम से कम टाइम में रिवीजन करने के लिए बनाया हूँ, जो कि मैं लिविंग वर्ड को केवल 2 ही पेज में कंपाइल कर दिया हूँ। तो चलिए सबसे पहले लिविंग वर्ड के जो भी शॉर्ट नोट्स है उससे रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हो गया अरिस्टोटल आते हैं। अरिस्टोटल जो हो गया फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिए थे। इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के आधार पर प्लांट और एनिमल को 2 भागों में डिवाइड किया था। और प्लांट में जो हो गया, प्लांट को इन्होंने हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया था। आखिरकार हर्ब, श्रब, ट्री क्या होता है? हर्ब उसे कहते हैं जो स्मॉल होते हैं अर्थात जिसमें लकड़ी नहीं पाया जाता, उसे हर्ब कहते हैं। और श्रब उसे कहते हैं जो स्मॉल अर्थात मीडियम होते हैं और इसमें जो लकड़ी पाया जाता है। और ट्री जो अर्थात पेड़ जो हो गया उसमें जो ट्री जो हो गया मीडियम भी होता है और टाल अर्थात बड़े भी होते हैं। ट्री मतलब पेड़ जो होते हैं वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और हर्ब्स में जो हो गया लकड़ी नहीं पाया जाता था, इसमें जो हो गया एग्जाम्पल आ गया मिंट, कोरिएंडर आ गया। श्रब में जो हो गया स्मॉल अर्थात मीडियम हो सकते थे, इसमें लकड़ी पाया जाता था। ट्री में भी लकड़ी पाया जाता है, इसमें आल ट्री, और ट्री में जो हो गया आल ट्री आते हैं। और श्रब में जो हो गया लेमन, तुलसी, रोज, चाइना रोज, ये सारी चीज़ें छोटे पेड़ होते हैं, इसमें जो हो गया लकड़ी पाया जाता है। तो अरिस्टोटल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अरिस्टोटल को जो हो गया फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी जो हो गया अरिस्टोटल को ही कहा जाता है। और जो फादर ऑफ जूलॉजी तो अरिस्टोटल हो गए। और फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी जो हो गया थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। तो अरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल को 2 भागों में डिवाइड किया था। तो जो प्लांट को मैंने अच्छी तरीके से
आपको समझा दिया। तो अब बात करते हैं एनिमल। एनिमल जो हो गया, एनिमल को इन्होंने आरबीसी के प्रेजेंस ऑब्सेंस के आधार पर डिवाइड किया था। इसमें जो हो गया आरबीसी जिसमें एब्सेंट था उसे एनाइमा बोला था, और जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था उसे इनाइमा बोला था। अब यहाँ पर बात करते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी, आखिरकार टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी उसे कहते हैं जब हम किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट करके उसका स्टडी करते हैं तो उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी जो हो गया, टेक्सोनॉमी में सबसे पहले जो हो गया फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी जो हो गया अरिस्टोटल को कहा जाता था, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया गया। फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता था अरिस्टोटल को। टेक्सोनॉमी जो हो गया, टेक्सोनॉमी या ग्रीक वर्ड हो गया, ग्रीक वर्ड है। टेक्सोनॉमी जो हो गया, टेक्सोनॉमी जो हो गया यह ग्रीक वर्ड है। और टेक्सोनॉमी फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी तो अरिस्टोटल हो गए थे। आखिरकार फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी जो हो गया कैरोलस लिनियस को माना जाता है। कैरोलस लिनियस को माना जाता है। अब टर्म जो अब फादर हो गए तो, और जो टर्म जो इन्होंने मतलब इसका टेक्सोनॉमी का नाम जो दिए थे एपिडेक कैंडोले ने इसका टर्म दिए थे, अर्थात नाम इसको एपिडेक कैंडोले ने दिए थे। तो टेक्सोनॉमी स्टेप में जो आता है सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, फिर आता है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। अब ये सारी चीज़ें आ गई। फिर यहाँ पर एक आता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का अर्थ होता है इवोल्यूशन हिस्ट्री। इवोल्यूशन हिस्ट्री उसे कहते हैं मतलब जब हम अपने जो भी ह्यूमन को हम मैनुअली 7 फेजेज में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, तो मतलब जो भी हमारी मतलब मानव की जो उत्पत्ति हुई थी मेनली 7 तरीक़ों से हुई थी। तो सबसे पहले जो आता है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, फिर आते हैं ऑस्टियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो इसको मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक जो ये जो हो गया डॉक्टर ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन है। डी से जो होगा ड्रायोपिथेकस। सबसे पहले डी से जो हो गया ड्रायोपिथेकस। सब डी से जो हो गया ड्रायोपिथेकस। आर से जो हो गया रामापिथेकस। एयू से जो हो गया ऑस्टियोपिथेकस। और जो हो गया एस से जो हो गया सबसे पहले जो हो गया होमो हैबिलिस आते हैं। सबसे पहले जो हो गया होमो हैबिलिस। फिर एस से आता है होमो इरेक्टस। फिर यहाँ पर होमो इरेक्टस आते हैं। फिर आते हैं होमो सेपियंस अर्थात मनुष्य। होमो सेपियंस। तो इसको हम डॉक्टर ऑस्ट्रेलियन से आसानी से याद कर सकते हैं। डॉक्टर ऑस्ट्रेलियन है। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्टियोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया टेक्सोनॉमी जो है ग्रीक वर्ड हो गया, और इसका टर्म जो दिए थे एपिडेक कैंडोले ने दिए थे। सिस्टमेटिक जो हो गया लैटिन वर्ड है। इस टर्म जो इन्होंने दिया था कैरोलस लिनियस ने दिए थे। एनिमल में जो हो गया एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हो गया उसमें प्लांट में एब्सेंट होता है, इसमें जो हो गया एनिमल में जो हो गया प्रेजेंट होता है। एनिमल रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है? तो इसको जब हम किसी भी चीज़ को छूते हैं तो उसमें जो भी प्रक्रिया उत्पन्न होती है, मतलब जब हम कोई भी मनुष्य को उसमें छूते हैं तो उसे पता चल जाता है, मतलब उनके शरीर में कुछ न कुछ रिस्पॉन्स होता है, तो उसे जो हो गया एनिमल में जो हो गया प्रेजेंट होता है। मतलब जब हम मनुष्य को छूते हैं तो उन्हें पता चल जाता है, बट हमें प्लांट में उसे किसी भी तरह की से छुएं या कुछ भी करें तो उसमें जो हो गया कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं होता है, वह कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब जो हो गया प्लांट एनिमल किस तरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो हो गया प्लांट जो हो गया ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एनिमल जो हो गया हेटरोट्रॉफिक होते हैं। लोकोमोशन मतलब उसमें जो हो गया चलने फिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो प्लांट में जो हो गया एब्सेंट होता है, इसमें जो हो गया प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो हो गया प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में जो हो गया एब्सेंट होता है। और कंट्रेक्टाइल वैक्यूल जो हो गया इसमें जो हो गया प्लांट में जो हो गया एब्सेंट होता है, इसमें जो हो गया प्रेजेंट होता है। अब बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर था 2 वर्ड। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो हो गया कैरोलस लिनियस को माना जाता है। बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो हो गया
कैरोलस लिनियस ने दिया था। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के आधार पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया। और इसमें जो हो गया इन्होंने जीनस और स्पीसीज को 2 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट वर्ड जो हो गया जीनस को डिनोट करता है, सेकेंड वर्ड जो हो गया स्पीसीज को डिनोट करता है। और यहाँ पर बात करते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को जीनस या स्पीसीज, जीनस या स्पीसीज को जब हम प्रिंटेड फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसे हम हमेशा इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं, जो कि लैटिन वर्ड को डिनोट करता है। और जब हम उसे हैंडराइटिंग फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसे हम हमेशा अंडरलाइन कर देते हैं। और इसमें हम 2 बुक के बारे में पढ़ते हैं जो कि कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखा गया था। तो सबसे पहले आता है सिस्टेमा नेचुरी और सिस्टेमा प्लांटेरम। सिस्टेमा नेचुरी में जो हो गया हम एनिमल की स्टडी करते हैं, स्पीसीज प्लांटेरम में जो हो गया इसमें प्लांट की स्टडी करते हैं। अब इधर बात करते हैं, तो यहाँ पर ऑथर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। तो ऑथर का नाम जो हो गया हम कभी भी उसे लिखते हैं तो उसे इटैलिक फॉर्मेट या अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में 5 फुल फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हो गया ICBN का अर्थ होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बॉटनिकल का अर्थ होता है प्लांट। ICZN का अर्थ होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ICNB इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ICNB का अर्थ होता है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेट प्लांट, मतलब कल्टीवेट प्लांट। इंटरनेशनल ICNV का अर्थ होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ वायरस।